हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के रेनबो इंग्लिश के लेसन 6 को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका टाइटल नेम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। ठीक, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटिंग मीन्स होता है मनाना, इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन। तो इस पूरे टाइटल का मतलब हुआ कि स्वतंत्रता दिवस मनाना। ठीक है, तो चलिए हम इसके पैसेज को शुरू करते हैं, आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाएंगे। ठीक है, इसका पैसेज शुरू होता है यहाँ से, ठीक, ए टुमारो से। ठीक है, चलिए। टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। तो कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग, रितेश बना रहा है ए नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय ध्वज। तो रितेश एक राष्ट्रीय झंडा या ध्वज बना रहा है। देखो, फ्लैग में झंडा हो या ध्वज, नेशनल में होता है राष्ट्रीय। ठीक, हिज यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन शुभी, ठीक, उसका शुभी नाम है, एंटर्स द रूम, कमरे में प्रवेश करती है। उसकी छोटी बहन शुभी कमरे में प्रवेश करती है। देखिए, अब दोनों लोग का कन्वर्सेशन यानी बातचीत शुरू होती है, शुभी की और उसके भाई रितेश की। ठीक है, शुभी कहती है कि ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग, भाई व्हाट आर यू बिजी, बिजी में होता है व्यस्त, डूइंग में होता है करना, आप क्या करने में व्यस्त हो। ठीक, भाई आप क्या करने में व्यस्त हो। तो रितेश कहता है टुमारो, कल, आने वाला कल यानी इट इज़ 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारी स्वतंत्रता दिवस, एंड और आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग, मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ, मैं एक राष्ट्रीय झंडे को बना रहा हूँ। ठीक है, आगे है, शुभी कहती है शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं, इन मेकिंग इट, इसे बनाने में। ठीक, क्या मैं इसे बनाने में तुम्हारी सहायता करूं। तो रितेश कहता है ओ यस, ओ हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज़ कम, कृपया आओ, वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे साथ में बनाएंगे। मेक मीन्स होता है बनाना, टुगेदर मीन्स होता है साथ में, हम इसे साथ में बनाएंगे। ठीक है, डू यू नो शुभी, क्या तुम जानती हो शुभी, वट डू द 3 कलर्स, ये 3 रंग क्या करते हैं, इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, ये झंडे में स्टैंड फॉर में तो दर्शाते हैं। ठीक, तो क्या तुम जानती हो शुभी कि ये झंडे में 3 कलर क्या दर्शाते हैं। ठीक, शुभी कहती है आई डोंट नो ब्रदर, मैं नहीं जानती हूँ भाई, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ठीक, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो रितेश कहता है सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस में देखो होता है त्याग, तो सैफरन त्याग को दर्शाता है। वाइट फॉर पीस, वाइट में होता है सफ़ेद, पीस में होता है शांति, सफ़ेद शांति को दर्शाता है। एंड ग्रीन और हरा फॉर प्रॉस्पेरिटी, और हरा प्रॉस्पेरिटी में होता है समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखो शुभी क्या कहती है भाई। चलिए, शुभी कहती है कि देयर इज ए ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप, वाइट स्ट्रिप होता है सफ़ेद पट्टी और व्हील में होता है चक्र। तो एक सफ़ेद पट्टी में एक चक्र भी है, सफ़ेद पट्टी में एक नीला चक्र है। ठीक, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ये क्या प्रदर्शित करता है। ठीक, शुभी पूछती है कि सफ़ेद पट्टी में एक नीला चक्र है, वह क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो रितेश बोलता है, देखिए रितेश क्या बताता है। रितेश कहता है कि इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ वाइट स्ट्रिप, यह अशोक चक्र है इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप, सफ़ेद पट्टी के बीच में, सफ़ेद पट्टी के बीच में यह अशोक चक्र है। ठीक है, हैविंग 24 स्पोक्स, सफ़ेद तीली है जिसके पास। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं कि यह सफ़ेद पट्टी के बीच में
24 तीली वाला अशोक चक्र है। दिस रिप्रेजेंट्स, यह प्रदर्शित करता है, द 24 प्रेशस आवर्स ऑफ द डे, 24 मूल्यवान घंटों ऑफ द डे में दिन के, ठीक, यह दिन के 24 मूल्यवान घंटों या समय को प्रदर्शित करता है, ठीक। आवर्स में तो यहाँ पर समय या घंटा कह सकते हैं, समय कह सकते हैं, ठीक है। तो यह दिन के 24 मूल्यवान समय को प्रदर्शित करता है या मूल्यवान घंटों को प्रदर्शित करता है। क्या, जो वाइट स्ट्रिप के बीच में जो अशोक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स में सुना तीली, ठीक है, तीली ऐसा होता है, ऐसा है, ठीक। शुभी कहती है कि व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विद द फ्लैग टुमारो, इस झंडे के साथ कल, तुम झंडे के साथ कल क्या करोगे। तो रितेश कहता है वी आर गोइंग टू हैव ए परेड, हम लोग परेड करने वाले हैं, इन द स्कूल, विद्यालय में, हम लोग विद्यालय में परेड करने वाले हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। नेशनल में राष्ट्रीय फ्लैग, विल बी होस्टेड, होस्टेड में है फहराया, ठीक, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, ठीक है। एंड और वी विल सिंग द नेशनल एंथेम, वी विल सिंग द नेशनल एंथेम, और हम राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। नेशनल एंथेम में होता है राष्ट्रीय गीत। तो शुभी कहती है कि व्हाट इज विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन और क्या क्या होगा, ठीक है, मतलब वो पूछती कि इस दिन और क्या क्या होगा, ठीक। भाई झंडा तो फहराया जाएगा, परेड होगा, इस दिन और क्या क्या होगा। तो रितेश कहता है, रितेश क्या कहता है कि ऑन दिस डे, इस दिन, वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स, हम लोग एक साहसिक कार्य को सलाम करेंगे। हीरोइक डीड्स में होता है साहसिक कार्य, ठीक, या वीरतापूर्व कार्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे, फिर से बताते हैं आपको, ऑन दिस डे, इस दिन, वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, ठीक, वी सैल्यूट, हम सलाम करेंगे, द हीरोइक डीड्स, वीरतापूर्ण कार्य को, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के। इस दिन हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण कार्यों को सलाम करेंगे। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स फॉट फॉर मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, ठीक। जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे, फॉट फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल तक लड़े, टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, भारत को आज़ाद दिलाने के लिए, भारत को आज़ाद बनाने के लिए, ठीक है। तो भारत की आज़ादी के लिए जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े, हम उनको क्या करेंगे, सलाम करेंगे। सलाम करेंगे मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, शुभी कहती है कि रितेश, आर यू टेकिंग पार्ट, क्या तुम भाग ले रहे हो, इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, कोई कार्यक्रमों में, क्या तुम किसी कार्यक्रम में या कोई कार्यक्रम में भाग ले रहे हो। तो रितेश कहता है येस, हाँ, आई विल डिलीवर ए स्पीच, मैं एक भाषण दूंगा, मैं एक भाषण दूंगा। शुभी कहती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहने जा रहे हो, इन योर स्पीच, अपने भाषण में, तुम अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हो, ठीक। तो रितेश कहता है कि आई हैव रिटेन not only about the importance of Independence Day, ठीक, I have written not only about the importance of Independence Day, ठीक। फिर से बताते हैं, आगे देखो, सुबी कहती है कि it means very one must do one's bit to improve one's surroundings, ठीक है। फिर से देखो, इट मीन्स, सुबी कहती है फिर से, इट मीन्स एवरी वन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। इट मीन्स, इसका मतलब, एवरी वन, सभी को, मस्ट डू वंस बिट, थोड़ा सा भी करना
चाहिए, ठीक, थोड़ा सा भी करना चाहिए। टू इम्प्रूव वन सराउंडिंग, हमारे इस परिवेश को सुधार करने में, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को हमारे परिवेश को सुधार करने के लिए थोड़ा सा भी करते रहना चाहिए, या थोड़ा सा भी कर्तव्य करते रहना चाहिए, ठीक है। तो रितेश कहता है यस शुभी, हाँ शुभी, इफ़ वी ऑल डू ए लिटिल, यदि हम थोड़ा सा भी करेंगे तो इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो हमारे देश की सहायता होगी। यदि हम थोड़ा सा भी करते हैं तो हमारे देश की सहायता होगी। शुभी कहती है कि ब्रदर, भाई, टुमारो, कल, आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज, मैं तुम्हें अपने पुराने खिलौने दूंगी, मैं अपने पुराने खिलौने दूंगी, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े को, टू दी पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। तो भाई कल मैं तुम्हें अपने पुराने खिलौने और कपड़े दूंगी गरीब बच्चों के लिए, ठीक। रितेश कहता है वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वेज, ये भी एक तरीका है, टू सर्व आवर कंट्री, अपने देश की सेवा करने का, ठीक। ये भी एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का कि हम अपने पुराने खिलौने और कपड़े ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब बच्चों को दे दें, क्योंकि वे इसे खरीद नहीं पाते हैं भाई, वो पा नहीं पाते हैं। यदि आपके पास वैसे ही पड़े हैं, एक्स्ट्रा पड़े हैं, या आप खरीदने में सक्षम हो, तो आप अपने पुराने खिलौने, कपड़े, आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को गरीबों में दे सकते हैं, ठीक है, आवश्यकमंद लोगों को दे सकते हैं। तो रितेश बताता है कि ये भी एक प्रकार की क्या है, हमारे देश की सेवा है, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा ये चैप्टर हमें बताइएगा कमेंट करके। लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।